मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस अब खुद रास्ते में दम तोड़ती नजर आ रही। नमस्कार, डीआर न्यूज में आपका स्वागत। सीहोर जिले से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस अब खुद रास्ते में दम तोड़ती नजर आ रही। हालत यह है कि अस्पताल परिसर से लेकर नेशनल हाईवे तक एम्बुलेंस को चालू कराने के लिए राहगीरों को धक्का लगाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब जिंदगी बचाने वाली गाड़ी ही बीच रास्ते बंद हो जाए तो मरीजों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। सीहोर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई है। मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के चलते अक्सर रास्तों में ही बंद हो रही। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने के लिए राहगीरों को धक्का लगाना पड़ता है। आम तौर पर एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही लोग रास्ता खाली कर देते हैं ताकि किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन सीहोर में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही। यहाँ आम लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं बल्कि धक्का देकर आगे बढ़ा रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर किसी गंभीर मरीज, गर्भवती महिला या बच्चे को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस बीच रास्ते में बंद हो जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था और तैयारी दोनों सवालों के घेरे में आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एम्बुलेंस की खराबी की वजह से किसी मरीज के इलाज में देरी होती है या कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही एम्बुलेंस के रखरखाव और मरम्मत पर खर्च होने वाले बजट को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जिला अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सभी एम्बुलेंस का समय समय पर जरूरी मेंटेनेंस और रखरखाव किया जाता है, लेकिन सड़क पर धक्का खाती एम्बुलेंस की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। पब्लिक स्कूल में संदिग्ध गतिविधि के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीहोर जिले के अमलाहा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पब्लिक स्कूल में संदिग्ध गतिविधि के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर स्कूल की बाउंड्री कूदकर अंदर घुसने, गेट का ताला तोड़ने और रेकी करने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक निजी कॉलेज में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम। सीहोर जिले के अमलाहा स्थित एक पब्लिक स्कूल में हुई संदिग्ध गतिविधि ने स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने भोपाल के रातीबड़ निवासी विकास मारण को गिरफ्तार किया है, जो कोठरी स्थित वीआईटी कॉलेज में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत बताया जा रहा है। स्कूल संचालक दीपक जायसवाल के मुताबिक 18 मई को दिल्ली से लौटने के बाद जब उन्होंने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक संदिग्ध व्यक्ति स्कूल की बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर घुसता दिखाई दिया। फुटेज में आरोपी काफी देर तक परिसर में घूमता नजर आया और बाद में गेट का ताला तोड़कर अपनी स्कूटी लेकर मौके से फरार। जानकारी के अनुसार आरोपी ने उसी दिन सुबह बिना अनुमति स्कूल परिसर में अपनी स्कूटी खड़ी की थी। शाम को जब सुरक्षा गार्ड चाय पीकर वापस लौटा तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। स्कूल संचालक ने आरोप लगाया है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की नियत से स्कूल परिसर की रेकी कर रहा था। हालांकि पुलिस फिलहाल हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया। अमलाहा पुलिस चौकी ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि आरोपी का मकसद क्या था और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बनाकर पूरे मध्य प्रदेश में बेचने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीहोर जिले से स्वास्थ्य विभाग को झकझोर देने वाला एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बनाकर पूरे मध्य प्रदेश में बेचने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई बाहरी व्यक्ति बल्कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक सरकारी कर्मचारी निकला। आरोप है कि उसने फर्जी डिग्रियों के जरिए कई लोगों को डॉक्टर बनाकर सरकारी सिस्टम में तक पहुंचा दिया।
सीहोर जिले में फर्जी मेडिकल डिग्री के बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी हीरा सिंह कौशल को गिरफ्तार किया है, जो बिल्किसगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थ थे। आरोप है कि सरकारी नौकरी की आड़ में हीरा सिंह लंबे समय से पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी मेडिकल डिग्रियां तैयार कर बेचने का अवैध कारोबार चला रहा था। उसने कथित तौर पर मोटी रकम लेकर कई अयोग्य लोगों को डॉक्टर की पहचान दिलाई और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी नियुक्ति तक करवाई। पुलिस पूछताछ में अब तक 12 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने आरोपी से फर्जी डिग्रियां खरीदी। इन लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर के रूप में पदस्थ किए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर इन कथित फर्जी डॉक्टरों की तलाश कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या सीहोर जिले में भी स्थानीय स्तर पर इस तरह की फर्जी डिग्रियां बांटी गई। इधर बिल्किसगंज सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर नीरज डागोर का कहना है कि आरोपी कर्मचारी एक तारीख से छुट्टी पर था और गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली। फिलहाल पूरे मामले में आधिकारिक जांच जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फर्जी डिग्री के सहारे कितने लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल हुए और कितने मरीजों की जिंदगी खतरे में डाली गई।